Students, in the chapter The Forest and Wildlife Resources, we could be able to read about the type of forest. In last video, we see the reserve forest. Now, protected forest. Protected forests are demarcated as area which are protected from further depletion. ये वो फॉरेस्ट हैं जिनको और आगे जो है डिप्लेशन होने से बचाया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ऐसे फॉरेस्ट जो आगे विनाश होने से बचाए जाते हैं उनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोला जाता है। अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कवर इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। लगभग 1/3 टोटल फॉरेस्ट का जो है 1/3 फॉरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा एंड राजस्थान among others have a large area under protected forest. So I hope you will be able to understand better. The protected forests are found in Haryana, Punjab, Odisha and Rajasthan. Now unclassed forest. Student, unclassed forest, these forests are found in remote and inaccessible area. ये रिमोट और inaccessible एरिया में होते हैं जहाँ पर कोई नहीं पहुँचता है। ये दे प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ वेस्ट लैंड, वो मुख्य रूप से वेस्ट लैंड को कंसिस्ट करते हैं। एंड अदर फॉरेस्ट बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स एंड अदर लोकल कम्युनिटीज़। और इसमें जो है वेस्ट लैंड आती है और दूसरे फॉरेस्ट आते हैं जो कि गवर्नमेंट को बिलोंग करने वाले होते हैं, इंडिविजुअल को बिलोंग करते हैं और कुछ अदर लोकल कम्युनिटीज़ को बिलोंग करने वाले होते हैं। देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन लेड अगेंस्ट एनी फॉरेस्ट बेस्ड एक्टिविटी लाइक ग्रेजिंग। इसमें जो है किसी तरह की कोई भी बंधन नहीं होता है, किसी तरह का कोई रोकथाम नहीं होती है, चाहे वो ग्रेजिंग के लिए हो या किसी और फॉरेस्ट एक्टिविटी के लिए हो। Part of Gujarat and north eastern state have large area of unclassed forest. यानी गुजरात का जो पार्ट है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो पार्ट हैं वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट में आते हैं। नाउ स्टूडेंट, यूटिलिटी ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को किस तरह से यूज़ किया जाता है, उसका क्या यूज़ है हमको पता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। फॉरेस्ट यानी जो पेड़ होते हैं डिफरेंट टाइप की मेडिसिन्स रखते हैं, बहुत सारे हमें रॉ मटेरियल देते हैं हमारी डेली लाइफ को सरवाइव करने के लिए। हमें रबड़ के लिए वो रॉ मटेरियल देते हैं, पेपर के लिए रॉ मटेरियल देते हैं, फर्नीचर्स के लिए रॉ मटेरियल देते हैं, फायरवुड भी वो हमें देते हैं, मेडिसिनियल प्लांट्स भी वो हमें देते हैं। सो नाउ स्टूडेंट लिसन, forests are extremely important and essential for its inhabitants as well as ensuring the overall health of the planet। यानी हमारी अर्थ जो है, हमारा जो प्लैनेट है उसकी पूरी हेल्थ के लिए फॉरेस्ट रेस्पॉन्सिबल हैं और वो हमारी जो अर्थ है उसको एक सुंदरता भी प्रोवाइड करते हैं। Now, through the process of photosynthesis, tree inhale carbon dioxide from the atmosphere and give out oxygen, thus purify the air we breathe and reducing the effect of global warming। यहाँ पर हम बताते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो ट्रीज़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और उसको प्यूरिफाई करके हमें ऑक्सीजन के रूप में हमें लाइफ ब्रीथिंग गैस प्रोवाइड करते हैं और जो ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट है उसको भी ये कम करते हैं। अ थिक फॉरेस्ट कवर हेल्प्स प्रिवेंट सोइल इरोजन। और जो घने जंगल वाले जो पेड़ होते हैं वो सोइल इरोजन को बचाते हैं बाय इंश्योरिंग दैट द टॉप सोइल विच इज़ द रिचेस्ट इन न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स इज़ हेल्ड टुगेदर बाय द रूट ऑफ द प्लांट्स। ये जो प्लांट की रूट होती है वो प्लांट की रूट जो है सोइल को अपने आप में जकड़े रखती है, उसको लूज़ नहीं होने देती है, वो पानी के साथ नहीं बह सकती है। नाउ
फॉरेस्ट ऑल्सो स्टोर रेन वाटर, फॉरेस्ट जो है रेन वाटर भी स्टोर करते हैं इन देयर लीव्स, अपनी लीव्स में। कैनोपीज एंड सोइल which raises the level of underground water। कैनोपीज और जो सोइल है वो क्या करती है, अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसको रिचार्ज करती है, उसको बढ़ाती है। लोकल कम्युनिटीज़ विच लिव, जो लोकल कम्युनिटी फॉरेस्ट के पास में रहती हैं, फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को वो यूज़ करती हैं अपनी डेली लाइवलीहुड, जीविका को चलाने के लिए। और साथ ही जो पीपल हैं अर्बन एरिया के, वो वुड, फ्यूल, पेपर प्रोवाइडेड बाय फॉरेस्ट के द्वारा ये सब चीज़ें उनको मिलती हैं। नाउ फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द पेपर इंडस्ट्री, फॉरेस्ट जो है पेपर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। स्पोर्ट्स गुड्स के लिए के बनाने के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सॉफ्टवेयर एंड फॉर सॉफ्टवुड फॉर मैच स्टिक बनाने के लिए वो सॉफ्टवुड प्रोवाइड करते हैं। एंड प्लाईवुड इंडस्ट्री, और प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए भी वो सॉफ्टवुड प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट। अदर मेजर प्रोडक्ट्स, और दूसरे प्रोडक्ट जैसे कि गम है, रेजिन यानी गोंद है, फ्यूल, वुड, ऑयल्स, हनी, हर्ब, मेडिसिन एंड लैक आर also obtained from the forest. So these types of materials are found from the forest. So forest play an important role from enriching the beauty of the earth, from purifying the inhaling gas, and controlling the soil erosion, and harvesting the rainwater. And local community also get benefit from the forest, same as forest provide raw material to various industries. So forests are also important in the economic development. Now student, in homework you have to complete the answers of these questions. What is a biodiversity hotspot? आपको इसका आंसर बताना है। नेम द 3 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स ऑफ इंडिया। What percentage of total forest cover is protected forest? Who introduced the concept of biodiversity hotspot? Next, name the 3 categories of forest according to the density of vegetation. Number 6, through which process do trees purify the air we breathe? What type of forest primarily comprises wasteland? Question number 8, what type of forests account for 1/3 of the total area under forest? So note down the answer of these questions in homework. See you in the next video. Thank you.